नमस्कार। झरनों और जंगलों की जमीन से लेकर भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस तक आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के दिल रांची की। आइए इसकी कहानी को करीब से जानते हैं। अच्छा, इसकी कहानियों में गहराई से उतरने से पहले आइए दो बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रांची अपने राज्य के लिए कितना अहम है। तो सबसे पहले बात करते हैं आबादी की। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 29 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब रांची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। और बात सिर्फ लोगों की गिनती की नहीं है, उनकी तरक्की की भी है। देखिए, 76% से ज्यादा की लिटरेसी रेट, इसके साथ ये पूरे राज्य में पढ़ाई लिखाई का लीडर भी है। तो ये दोनों आंकड़े मिलकर एक साफ तस्वीर बनाते हैं। रांची झारखंड का दिल भी है और दिमाग भी। लेकिन देखिए, नंबर तो बस कहानी की शुरुआत है। रांची को असल में समझने के लिए हमें इसके सफर पर चलना होगा। हम देखेंगे इसके शानदार इतिहास को, फिर बात करेंगे यहाँ के खूबसूरत झरनों की, जानेंगे इसकी सांस्कृतिक आत्मा को, और फिर देखेंगे कि ये कैसे एक मॉडर्न पावर हाउस बना। और आखिर में हम मिलेंगे शहर के गौरव से, यानी यहाँ की मशहूर हस्तियों से। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये शहर अपने अतीत से आज के दौर तक कैसे पहुंचा। और इसकी कहानी पता है कहां से शुरू होती है? इसके नाम से ही। देखिए, ये जो नाम है रांची, ये भी यहीं की जमीन से निकला है। माना जाता है कि ये रिची नाम की एक चिड़िया से आया है, या फिर आर्ची से, जिसका मतलब होता है बांस का जंगल। सोचिए, शहर का नाम ही बताता है कि इसकी पहचान सदियों से कुदरत से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, रांची का इतिहास तो विद्रोह और आजादी की आग में तपा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का विद्रोह, फिर 1895 में बिरसा मुंडा का वो महान उलगुलान, जिसे द ग्रेट टमुल्ट भी कहते हैं, और फिर 1914 का टाना भगत आंदोलन। मतलब ये इलाका हमेशा से बदलाव का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो इतिहास के बाद चलिए अब चलते हैं यहाँ के लैंडस्केप की तरफ और देखते हैं कि कैसे रांची की जमीन एक कमाल का कुदरती कैनवस बनाती है। आपको पता है, रांची को झरनों का शहर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। यहां देखिए, 320 फीट ऊंचा हुंड्रू फॉल्स, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। और सिर्फ यही नहीं, दशम और जोन्हा जैसे कई और खूबसूरत झरने भी यहीं पर हैं। और इन झरनों को जिंदगी कहां से मिलती है? यहीं की घुमावदार पहाड़ियों से और स्वर्ण रेखा जैसी बड़ी नदियों से। ये सब मिलकर एक ऐसा ड्रामेटिक सीन बनाते हैं जहां कुदरत अपने सबसे शानदार रूप में नजर आती है। अच्छा, किसी भी शहर की असली आत्मा तो उसकी खास जगहों और कल्चरल सेंटर्स में बसती है ना? और इस मामले में रांची के पास सुनाने के लिए एक जबरदस्त कहानी है। और इस कहानी का इससे बेहतर सिंबल और क्या हो सकता है? पहाड़ी मंदिर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अंग्रेज हुकूमत आजादी के दीवानों को फांसी देती थी, आज वहीं पर एक पवित्र शिव मंदिर है और भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराता है। ये सच में बलिदान से गौरव तक के सफर की एक जीती जागती मिसाल है। रांची का कल्चरल खजाना भी बहुत बड़ा है। यहाँ एक तरफ तो 1691 में बना जगन्नाथ मंदिर है, जो पुरी के मशहूर मंदिर जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ रॉक गार्डन जैसे मॉडर्न टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। यही सब मिलकर तो शहर की कल्चरल हार्टबीट बनाते हैं। और रांची की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर है मैक्लुस्की गंज। ये दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है। इसकी विरासत ऐसी है जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखा, लेकिन इसके अलावा रांची आज के दौर में इंडस्ट्री और नॉलेज का भी एक जबरदस्त पावर हाउस है। रांची को भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये निकनेम, कारखानों का कारखाना। ये नाम दिया गया था हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी को, जो 1958 में बना था। इसी ने भारत के बड़े बड़े उद्योगों की नींव रखी थी। इंडस्ट्री तो है ही, साथ ही साथ रांची एजुकेशन और रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ एक तरफ आईआईएम जैसा टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो दूसरी तरफ रिम्स जैसा बड़ा मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जैसे स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर्स भी हैं। तो रांची की ये जो मॉडर्न पहचान है ना, वो दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ तो यहाँ की जमीन है,
जो कोयले और लाइमस्टोन जैसे खनिजों से भरी पड़ी है। और दूसरी तरफ जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं जो इसे नेशनल लेवल पर पहचान दिलाती हैं। लेकिन आखिर में किसी भी शहर की असली पहचान उसके लोगों से होती है, और रांची ने तो भारत को कुछ सबसे बड़े नाम दिए हैं। क्रिकेट की दुनिया में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर आर्चरी में पद्मश्री दीपिका कुमारी तक, और सिर्फ खेल ही नहीं, कला के क्षेत्र में रामदयाल मुंडा और मुकुंद नायक जैसे पद्मश्री विजेता भी यहीं से हैं। इन सभी ने रांची का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो पुराने जमाने के विद्रोह से लेकर आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल चमत्कारों तक रांची हमेशा से कहानियों का शहर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अपनी इतनी शानदार विरासत के ऊपर ये शहर अपना अगला चैप्टर क्या लिखेगा।